हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना जो सेक्शन है DPP 010 है और DPP 10 लास्ट तक हम टोटल 9 DPPs सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि एक DPPs के हम अगर अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चन भी माने तो अपने पास में टोटल 90 क्वेश्चंस का जो है वो सेट हो चुका है। 90 क्वेश्चन का जो सेट तैयार हो चुका है। तो जो जिन टॉपिक्स पर DPPs बनाई गई हैं उनसे रिलेटेड अगर आप अब कोई क्वेश्चन आता है तो आप बखूबी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे समझाए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बाकायदा वो क्वेश्चन जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आप पोस्ट कर सकते हो, उसका आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। वहीं पर आपको अपने नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हम आज जो शुरू कर रहे हैं अपना DPP 10 शुरू करने वाले हैं। DPP 10 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं आपके पास में रेगुलरली उनकी जो नोटिफिकेशन होती है वो आपके पास में आती रहे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। वैसे हमने अभी कोई समय जो है वो निश्चित नहीं किया गया है कि इस वक्त अपना वीडियो अपलोड होएगा। पूरे दिन में जब भी बिजी शेड्यूल के अनुसार जब भी अपने को टाइम मिलता है तब हम वीडियो बनाते हैं। आपके लिए जो वीडियो बनाए जाते हैं कि आप लॉकडाउन में घर पे रहें, घर से बाहर आपको निकलने की नौबत ना रहे, आप इसी काम में जो स्टडी कर रहे हैं वो इसी काम में बिजी रहें, तो काफ़ी आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। और आगामी जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होने वाली है उनमें आपको इसमें सहायता भी मिलेगी। तो चलते हैं अपने DPP 10 से। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है GUI का पूरा नाम क्या है। GUI सबसे पहले हम समझते हैं कि GUI है क्या चीज। नाम तो पूरा बता देंगे। GUI ये ग्राफिक्स को देखकर जो हम क्लिक करते हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं, ग्राफिक्स को देखकर हम जो क्लिक करते हैं, तो जिन ग्राफिक को देखकर हम क्लिक करते हैं उसका एक इंटरफेस है। कंप्यूटर के दो इंटरफेस है, एक GUI एक CLI। एक GUI एक CLI, दोनों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो GUI के बारे में अभी पूछा है कि GUI का पूरा नाम क्या है। GUI का पूरा नाम है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का पूरा नाम क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकन क्या होते हैं। आइकन, आइकन जो है, आइकन किसको बोलते हैं हम? आइकन हम किसको बोलते हैं? आइकन होते हैं कि जैसे ही हम डेस्कटॉप देखते हैं, हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मॉनिटर जो है, मॉनिटर को हम देखते हैं तो मॉनिटर पे छोटी छोटी इमेज आती है जो किसी न किसी सॉफ्टवेयर या किसी न किसी फाइल को रिप्रेजेंट करती है। किसी न किसी सॉफ्टवेयर या किसी न किसी फाइल को वो प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस जो फोटो होती है छोटी सी, उसको हम बोलते हैं आइकन। उसको हम बोलते हैं आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सबसे नीचे जो अपना मॉनिटर होता है, मॉनिटर में सबसे नीचे एक पट्टी लगी होती है जिसमें यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, इस साइड में टाइम एरिया लगा हुआ रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में सबसे नीचे एक पट्टी लगी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम टास्क बार बोलते हैं। जो सबसे नीचे जो पट्टी लगी हुई होती है, तीसरा, जो सबसे नीचे जो पट्टी लगी हुई रहती है, कौन सी पट्टी होती है? टास्क बार। और टास्क बार में क्या होता है? टास्क बार हमें यह दिखाती है कि हम करंट टाइम पर कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, या फिर टाइम एंड डेट दोनों इसमें शो होती है। करंट टाइम में हम कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हमारे जो फेवरेट सॉफ्टवेयर हैं उनको पिन करके रखा जाता है यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में जो होता है वो स्टार्ट बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फोल्डर को बनाने के लिए शॉर्टकट की। कोई नया फोल्डर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज होगी? कोई अगर हमें नया फोल्डर हमें बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज होगी? नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट एन ये कब यूज की जाती है? जब अपने को नया फोल्डर
बनाना हो, जब अपने को नया फोल्डर बनाना हो तो हमें कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइल कहाँ स्टोर रहती है? तो देखो, जो फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। कभी भी हम अगर डायरेक्ट डिलीट कर रहे हैं किसी फाइल को तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। कंप्यूटर में कोई भी फाइल अगर हम डिलीट करेंगे तो वो वहां से रिसाइकल बिन में जाती है, वहां से रिसाइकल बिन में जाती है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहां पे रहती है? रिसाइकल बिन में। और वहां से डिलीट करने के बाद में कंप्यूटर से जो फाइलें हैं वो परमानेंटली डिलीट हो सकती है। इसी में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में परमानेंटली फाइलों को डिलीट करने के लिए कौन सी कीज का यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर में परमानेंटली अगर हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो कंप्यूटर में परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाना पड़ता है। शिफ्ट के साथ में फाइल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाओ, उससे फाइल जो भी है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को हमेशा के लिए, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? शिफ्ट के साथ में डिलीट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विंडोज के वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं था? कौन से विंडोज के वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं था? विंडोज अपने कई वर्जन अभी तक हमारे सामने अपडेट कर चुका है, तो विंडो 8 जो है, विंडो 8 में स्टार्ट बटन का ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CLI का पूरा नाम क्या है? CLI इसी का अपोजिट है, CLI इसका पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ये ग्राफिक्स को देखकर काम किया जाता है। आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है तो आप पहले देखोगे कि हाँ यहाँ पे स्टार्ट बटन है, वहां पे आप क्लिक करोगे माउस के द्वारा। और कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस में कीबोर्ड के द्वारा कीज को दबाकर जो शॉर्टकट कीज होती है, शॉर्टकट कीज का यूज करके आप कंप्यूटर से कार्य करवाते हैं, और GUI में ग्राफिक्स को देखकर आप कार्य करवाते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस का फायदा क्या है? इस पर जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, यानी कि आंखों में रोशनी नहीं है, अंधा व्यक्ति है, वो भी कंप्यूटर चला सकता है। इसमें वो भी कंप्यूटर चला सकता है। कैसे? क्योंकि जो कीज है, कीज का जो फिंगर्स है, फिंगर फिक्स होते हैं कि हाँ जो अपनी लास्ट फिंगर है वो A पर, सेकंड लास्ट S D F, वो फिंगर फिक्स होते हैं। तो उनके हिसाब से जो अंधा व्यक्ति है वो भी कंप्यूटर चला सकता है। किसके द्वारा? कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा, क्योंकि वो कमांड देकर कार्य करवा सकता है। आजकल हम जो अपना असिस्टेंट होता है गूगल असिस्टेंट से हम वॉइस कमांड देकर कार्य करवा सकते हैं। मोबाइल में कैसा भी कार्य हो हम वॉइस कमांड देकर उससे कार्य करवा सकते हैं। वैसे ही सेम इसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि कमांड देकर कार्य करवाया जाता है, चाहे वो वॉइस कमांड होवे या फिर फिजिकली कमांड होवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ इनपुट पैनल का यूज किस लिए किया जाता है? अपने कंप्यूटर में एक मैथ इनपुट पैनल होता है। अगर हम मैथमेटिकल कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसमें हम माउस के द्वारा लिख सकते हैं, या फिर जो अपना लाइट पेन है, लाइट पेन के द्वारा भी हम उसमें लिख सकते हैं। तो जो भी हम लिखते हैं वो, जैसे मैथ में हमने लिखा 2 होल 1/4, तो अगर हमें डायरेक्टली लिखना होता है, कीज का पता नहीं रहता, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन मैथ इनपुट पैनल में हम डायरेक्टली उसमें ड्रॉ कर देते हैं 2 होल 1/4, तो वो डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही सामने लिख देता है। तो मैथ से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट लिखना होगा या फिर आपको अंडर रूट वगैरह लगाने होंगे तो डायरेक्टली किसमें? मैथ इनपुट पैनल का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में कोर्टाना क्या है? विंडो 10 में कोर्टाना क्या है? तो देखो, विंडो 10 में कोर्टाना एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कैसे? कि जैसे हमारे मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट होता है ना, वॉइस असिस्टेंट गूगल वाला, वैसे ही विंडो 10 में कोर्टाना के नाम से होता है। ये सर्च करने का कार्य करता है कि हमारे कंप्यूटर में हमें कोई चीज सर्च करनी है तो हम कोर्टाना की मदद से वो चीज सर्च कर सकते हैं। पर्सनल अपना एक असिस्टेंट होता है, हमें कोई कार्य करवाना होवे तो हम वहां से करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में गेम, वीडियो या ऐप डाउनलोड हम कहां से करते हैं? तो जैसे हमारे मोबाइल फोन में ऐप स्टोर होता है, वैसे ही विंडो 10 में विंडो स्टोर दिया हुआ रहता है। विंडो 10 में विंडो स्टोर दिया हुआ है, वहां से हम
ऐप या गेम या वीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डीओएस क्या है? डोस क्या है? तो डोस है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील कौन सा प्रिंटर है? डेजी व्हील, हमने जो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस पढ़े थे वहां पे हमने अर्ज किया था कि प्रिंटर क्या है। डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो आवाज करता है कार्य करते वक्त। डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो कार्य करते वक्त आवाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए टोनर का यूज करता है और सूखी स्याही का यूज करता है? प्रिंटिंग किससे करता है? टोनर से और सूखी स्याही का यूज करता है। तो देखो लिक्विड अगर स्याही का यूज कर रहा है तो वो इंकजेट प्रिंटर हो गया, और अगर सूखी स्याही का यूज करता है तो वो लेजर प्रिंटर हो गया। वो कौन सा प्रिंटर हो गया? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो प्रिंटिंग करता है वो टोनर के द्वारा करता है और टोनर में जो है वो सूखी स्याही का पाउडर डाला जाता है। तो कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए टोनर और सूखी स्याही का उपयोग करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर जो है वो टोनर और सूखी स्याही के पाउडर का उपयोग प्रिंटिंग करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई डॉट्स पर इंच पूछा गया है क्या है? तो प्रिंटर जो है प्रिंटर के मेजरमेंट की जो इकाई है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। जो भी अभी तक क्वेश्चंस किए गए हैं आपकी काफी सहायता रही है, तो उम्मीद है यही सहायता आगे बरकरार हम बना के रखेंगे। आपको कोई भी अगर इस जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। डाउट क्लियर कभी भी आप कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नए वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो आप के पास में नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।